What happened? तुम लुंगी पहनकर बंदरों की तरह उछल क्यों रहे हो? What? तुम मेरी लुंगी की इंसल्ट कैसे कर सकती हो? लुंगी तो आज का फैशन है। फुल पहनो तो लुंगी, ऊपर करो तो 3/4 और ऊपर करो तो बरमूडा और पूरा टाइम एयर कंडीशन और वो भी बिना बिजली के। लेकिन इसके अलावा इस तरह बिछाओ तो बेडशीट बन जाती है। ऐसे ऊपर ले लो तो गन्ने के खेत में रोमांस भी कर सकते हो। या फिर इससे लटक कर मर भी सकते हो। क्या कहा? मेरी दोस्त मुस्कान ने मजबूरी में आकर हम दोनों को पति पत्नी कहा है। इसका फायदा मत उठाओ। कोई बात नहीं, चलो चलकर सोते हैं। मतलब तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सोता हूँ। सुनिए। हाँ बोल। आज संडे है तो मैं सोच रही थी कि हम लोग साथ में कहीं पिकनिक पर जाएं। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुझे लगता है मैं ऐसे ही फोकट बैठा हूँ? अगर मैं पूरा साल काम करेगा ना फिर भी पैसा नहीं चुका पाएगा। तेरे का पिकनिक जाना। करेक्ट बोला भाई, करेक्ट। कौन पूरा दिन पिकनिक जाकर बिरयानी खाकर अंताक्षरी खेलकर अपना दिन बर्बाद करेगा? चलो भाई कुछ काम करते हैं। जानू, मैं सैयद भाई के साथ काम पर जा रहा हूँ के भाई 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 हम वापस कब लौटेंगे? रात को। हाँ, रात को लौटेंगे। एक मिनट। हे, ए झूठी, तुम अब तक यहीं हो? हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? अरे बच्चे हैं, थोड़ी सी शर्म करो। अरे छोड़ो, अरे शर्म करो यार। क्या कर रही हो? छोड़ो, रात को आऊंगा ना। बाय। बेवकूफ। आपने कहा था रात हो जाएगी ना, लेकिन रात तक कौन इंतजार करेगा, इसीलिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग किस दे दी। अब इसका असर पूरा दिन रहेगा। बिना रोमांस के शादी कैसी भाई? चलिए काम पर चलते हैं। भाई 1 मिनट अपुन आता है। सैयद भाई, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। क्या कर रही हो मेरी जान? तुम्हें यहाँ से निकालने का मास्टर प्लान बना रही हूँ। So sweet, I love you जाने मन। रैम्बो। जानू, मैं और सैयद भाई अभी अभी गैरेज सही सलामत पहुंच गए। यही बताने के लिए फोन किया था। हे नॉटी, आज सुबह ही तो एक किस दिया था। चलो ओके, एक और चाहिए ना? ओके जानू, बाय, लव यू। क्या हुआ सैयद भाई, क्या सोच रहे हैं? अब कुछ नहीं। वो क्या है ना भाई, हम मर्द एक बार काम पर निकल जाते हैं तो सब कुछ भुलाकर बस काम में बिजी हो जाते हैं, मगर बीवियां थोड़ी अलग होती है। हम काम पर सही सलामत पहुंचे या नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना, यही हमारे बारे में सोचती रहती है। जब वो हमारे बारे में इतना सोचती हैं, तो हमें भी उनके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। यही असली मर्द की निशानी होती है भाई। कहाँ जा रहा है भाई? आता हूँ 1 मिनट में। हाँ, जी क्या कर रही हो? बस आप ही के ख्यालों में खोई हुई थी। पता है, इसीलिए तो फोन किया। आप ठीक है ना जी? हाँ, चिंता मत कर, मैं दुकान आराम से पहुंच गया हूँ। तू घर पे आराम करना, ठीक है ना? ठीक है जी। और कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज। सैयद भाई, आप कभी रोमांटिक पिक्चर नहीं देखते क्या? नहीं देखता। सलाम अलैकुम सैयद भाई। वालेकुम अस्सलाम अमजद भाई। कौन है ये छोकरा? अमजद भाई खड़ा है और ये बैठकर चाय के मजे ले रहा है। अरे अब बैठिए ना। हेलो। अरे जानू जानू जानू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ए प्रॉब्लम मुझे नहीं है, अमजद भाई को है। पूरे स्टाइल में एंट्री मारी, मुझे उठाकर खुद बैठ गए, फिर जो धड़ाम से गिरे, बाय गॉड, इंजन ऑयल से अपना मुंह काला कर लिया। बेचारे अच्छे भले काले कलूटे हो गए। तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? ओके बाय बाय बाय। तू ये बकवास भी अपनी बीवी को बताता है? एंटरटेनमेंट भाई,
एंटरटेनमेंट। हमारा क्या है, हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो आए दिन ऐसे 4 जोकर मिल जाते हैं हंसाने के लिए, लेकिन वो तो 4 दीवारी में कैद हैं। उनके एंटरटेनमेंट का क्या? मर्दानगी इसमें नहीं कि आप अपनी बीवी को कितना डराते हैं। जो अपनी बीवी के चेहरे पर मुस्कान लाता है वही असली मर्द होता है। आता हूँ मैं। जी अरे वो अपने अमजद भाई है ना, वो जैसे ही बेंच पर बैठे वो बेंच टूट गया और उनका मुंह पूरा ऑयल से काला हो गया। फिर क्या, जोक मारा मैं, हंसो। जी एक चुम्मा दो ना। या अल्लाह। बीच में अल्लाह क्यों? दो ना। आई लव यू। मैं भी। ओके बाय। हे मुस्कान, इतना शर्मा क्यों रही हो? वो अनु हाय अल्लाह, मुझे तो शर्म आती है। इससे अचानक क्या हो गया? अनन्या, क्या हुआ? अनन्या, क्या हुआ? मुस्कान की डिलीवरी का टाइम हो गया है, जल्दी चलो। मुस्कान, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। रेम्बो भाई, भाई शुक्रिया भाईजान, आप नहीं होते तो। चलो अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। हाँ मुस्कान। सैयद भाई। रेम्बो भाई। मैं आता हूँ। क्या आता हूँ, मैं जाता हूँ, आप यहीं रुकिए। माफ करना बेटा, अरे गुस्से में पता नहीं क्या कह गया। सर, आप मुझसे बड़े हैं, आपका हक बनता है। चलता हूँ आंटी। जुग जुग जियो बेटा। चलती हूँ आंटी। बेटी, रैम्बो यहाँ मेहमान बनकर आया था। इस घर को उसने खुशियों से भर दिया है। अब वो बेटा बनकर जा रहा है। तुम्हारा नसीब वाकई बहुत अच्छा है जो तुम्हें रैम्बो जैसा पति मिला है। जब वो दूसरों का इतना ख्याल रखता है बेटा, तो तुम्हारा कितना ख्याल रखेगा। तुम जिंदगी भर रानी बनकर रहोगी। रैम्बो, हम साथ गए और साथ आए और अब जाकर तुम मुझे सरप्राइज दे रहे हो। सॉरी। तो चलें? ब्रदर, वेलकम। मेरे मम्मी पापा। बैठो ना। क्या हुआ, आज मुझे ढूंढते हुए घर तक आ गए? शादी का इनविटेशन देने के लिए तो वैसे मैंने आदमी रखे हुए हैं, मगर सोचा तू अपना खास है, इसीलिए मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने के लिए यहाँ आया हूँ। उस दिन अनन्या को छेड़ने के लिए तूने उन लड़कों को बुरी तरह मारा और फिर बिना कुछ करे जिंदा छोड़ दिया, मगर मैंने एक एक को गोली से उड़ा दिया। अनन्या को छेड़ने की कीमत सिर्फ और सिर्फ मौत ही है। क्यों, डर लग रहा है? पता नहीं मुझे क्या खुजली है, मगर जो भी अनन्या के करीब आएगा वो सीधा मौत के घाट उतरेगा। एनीवेज रैम्बो, तो मेरी और अनन्या की शादी में अपनी फैमिली के साथ जरूर आना। आएगा ना? जरूर आऊंगा।
वैसे भी बिना दूल्हे के शादी कैसे हो? अगर गर्मी लग रही है तो पंखा चालू कर दूं, तूफान से पहले की शांति के लिए। मैं नहीं कह रहा, ये अखबार में लिखा है। ये क्या, शादी मेरे बेटे की हो रही है और पूरा खर्चा तुम उठाने वाले हो? हे दिव्या, एक गुड न्यूज दूं? 10 और 11 तारीख को मेरे भाई की शादी है, मिस मत करना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देती एक बात बोलूं रैम्बो, तुम सबको शादी में आना है। मुझे लगा था कि सिर्फ तू ही बहादुर है, पर यहाँ तो तेरी पूरी फैमिली बहादुर है। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं मेरा नाम सुनकर। तो फिर तू किस खेत की मूली है? हजारों जानवर जंगल में रहते हैं, लेकिन जो गरजता है वो सिर्फ शेर होता है। ओके देन, खेल शुरू करते हैं। मैं तुझे पूरे 10 दिन का वक्त देता हूं। अगर इन 10 दिनों में अनन्या ने आकर तुमसे आई लव यू कह दिया तो मैं उसे छोड़ दूंगा, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो 11वें दिन हम शादी करेंगे। 11वें दिन हम जो करते हैं उसे शादी नहीं कहते ब्रदर, शोक सभा कहते हैं। अगर तुमने अपनी शोक सभा मेरे शादी वाले दिन रखने की सोची है तो उसमें कोई क्या करे। अगर शादी में कोई बिना मैचिंग की ड्रेस पहन के आया तो दरवाजे अरे ये क्या किया तुमने? मेरे बेटे के साथ साथ सबको बिजी कर दिया। 10 दिन रह गए हैं अब। रे इनविटेशन भेजने हैं, सबके कपड़े खरीदने हैं, कितने सारे काम बाकी है। हेलो चंद्रा। एक बात अच्छा कहूं? मैं क्या कह रही थी? हाँ। मैंने कितने लोगों से कहा कि मेरे बेटे से पंगा ना ले, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उम्मीद है तुम बेवकूफी नहीं करोगे। इन बातों में क्या रखा है? ओ, लगता है टाइम हो गया, मुझे ड्यूटी पर जाना है। सरकारी नौकरी है भाई। तुम्हारी शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी की अर्जी देनी है। एक बात बता, ये सब चल क्या रहा है? तेरे फैमिली वालों को क्या लग रहा है कि तू कोई बहुत बड़ा हीरो है और मैं सबसे बड़ा विलन हूं? अरे मैं भी एक हीरो हूं। फिर से विलन बनने पर मजबूर मत कर। मैं देखता हूं कि तू अनन्या के साथ शादी कैसे करेगा। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस देखता जा बेटा। अरे वाह, मेरी शादी फिक्स हो गई। भाई एक जोक और ना। छोड़ ना भाई मजा आ रहा है भाई, एक जोक और भाई। ओके इसी का किस्सा सुनाता हूँ। ये बचपन में शर्ट को आगे से इन करके और पीछे से आउट करके स्कूल जाता था। अच्छा। तो एक दिन स्कूल की टीचर ने इससे पूछ ही लिया, क्यों बेटा ये कोई नया फैशन है? तो इसने जवाब दिया, ये फैशन वैशन कुछ नहीं है, आगे से शर्ट फटी है और पीछे से पैंट फटी है।